Morning, students of class 8. I welcome you once again. So, in the first video, we studied how East India Company came, and in the second video, we studied how the company ruled over other company of foreign. So, today in this video, we will read the expansion of East India Company in India. We will learn how this company started participation in our political activities on the pretext of trade and how the government took over. So let us start. So the first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. The company made its warehouses and offices. By 1696 they began building fort around its settlements, bribed officers and got Diwani of three villages, Sutanuti, Govindapur and Calicut. तो इनकी जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के बैंक पर बनाई गई थी। और आपको पता है हुगली नदी कहाँ पर है? यस, कोलकाता में। और ये पहली फैक्ट्री सेटअप कब हुई? तो ये सेटअप हुई थी 1651 में। अब यहाँ पर तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। उसके बाद ये लोग यहाँ पर वेयर हाउसेस और ऑफिसेस बनाने लगे थे, मतलब अपनी अलग अलग यूनिट सेटअप करने लगे थे। और आपको पता है जो टर्म फैक्ट्री है ना, वो भी यहीं से डेवलप हुआ था। यानी कि इंग्लिश पीपल ने जब अपना पहला सेटअप प्रिपेयर किया हुगली नदी में, तो वहीं से फैक्ट्री वर्ड इमर्ज्ड हुआ हमारे यहाँ। और वेयर हाउसेस जहाँ पर हम काम वगैरह कैरी आउट करते हैं ना, या माल वगैरह रखते हैं ना, उसे हम वेयर हाउसेस कहते हैं। अब आते ही साथ इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। और हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था कि कंपटीशन होता था, और कंपटीशन से खुद को सेफ रखने के लिए और दूसरे कंपनियों के अटैक से बचने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे थे। ठीक है, क्या करने लगे थे? फोर्टिफिकेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये फोर्टिफिकेशन कब शुरू हुई थी? तो ये फोर्टिफिकेशन 1696 में शुरू हुई थी। ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजा के कुछ ऑफिसर्स को घूस दे दिया, ब्राइब कर दिया। और ब्राइब करके उन्होंने अपना नाम भिजवा दिया राजा के पास कि उन्हें दीवानी मिल जाए। तो इस तरीके से उन्होंने 3 गांव की दीवानी मिली। और ये 3 गांव कौन कौन से थे? तो ये थे सूतानुती, गोविंदापुर और कालीकता, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये 3 एरिया थे जहाँ की दीवानी इन्हें मिली थी। ठीक है। कंपनी persuaded Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman. Finally, the company got a farman from Emperor Aurangzeb to grant company the right to trade duty free. अब आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर लिया था कि वो भारत में आकर ट्रेड कर सके। वैसे ही भारत आने के बाद उन्होंने औरंगजेब से दोस्ती बढ़ाई, और उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद उन्होंने फरमान जारी करवाया। ठीक है, फरमान जिस प्रकार हमने चार्टर पढ़ा था ना इंग्लैंड में, ठीक उसी प्रकार भारत में फरमान जारी होता था। और इसी फरमान के तहत कंपनी जो है बिना टैक्स दिए ही यहाँ पर आसानी से ट्रेडिंग कर सकती थी। यानी कि उनकी ट्रेडिंग जो है वो टैक्स फ्री हो गई थी। ठीक है, ड्यूटी फ्री हो गई थी। ठीक है, याद रहेगा फरमान क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना, चार्टर है जो क्वीन एलिजाबेथ जारी की थी, रॉयल ऑर्डर। वैसे ही इंडिया में जो रॉयल ऑर्डर जारी होता था राजा के द्वारा, उसे फरमान कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? फरमान। Company began to misuse the farman. The concession was granted only to the company, but the officials started using it for private trade and refused to pay taxes. This led to loss of revenue to the Mughals. Murshid Quli Khan
Nawab of Bengal opposed this. His successor Alivardi Khan also sorry Alivardi Khan was also against the misuse of फरमान। और अब औरंगजेब ने फरमान तो दे दिया कि अब ब्रिटिश जो है वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर सकती है, बट कंपनी क्या करने लग गई, इस फरमान का गलत इस्तेमाल करने लग गई। अब क्या गलत इस्तेमाल करने लग गई, तो देखो फरमान के तहत ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी। किसकी ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी, तो कंपनी की ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी। फरमान के तहत कंपनी अगर हमारे देश में ट्रेड करता है तो वो ड्यूटी फ्री रहेगी, इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट कंपनी के जो ऑफिसर्स थे जो भारत आए थे, उन लोगों ने भी अपने छोटे मोटे बिजनेस सेटअप कर लिए थे। अब ये लोग क्या करने लगे थे, इसी फरमान का यूज करके अपने छोटे मोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ, ये लोग तो टैक्स पे कर नहीं रहे थे, और जब भी इनसे टैक्स मांगा जाता तो यह कह देते कि हमें तो फरमान दिया गया है, हमें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि गलत था। क्योंकि टैक्स किसको नहीं देना था, तो कंपनी को नहीं देना था। अगर ये ऑफिसर्स अपना पर्सनल निजी बिजनेस कैरी आउट करता है तो उन्हें तो टैक्स देना था, बट कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो टैक्स देने से मना कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, तो इसके कारण मुगल्स को रिवेन्यू का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। तो उस समय यहाँ नवाब बने बंगाल के मुर्शिद कुली खान। तो ये नवाब थे बंगाल के, वो इस बात का अपोज किए कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपको रिवेन्यू देना पड़ेगा। कंपनी टैक्स फ्री चलेगी, उसकी ट्रेडिंग टैक्स फ्री रहेगी, बट आपको तो देना ही पड़ेगा। अगर आप अपना पर्सनली कोई काम कैरी आउट करते हैं तो एनी हाउ आपको टैक्स देना ही देना है, ठीक है। तो ये कहा गया। अब अब मुर्शिद कुली खान जो थे वो तो बोलते बोलते बेचारे चले गए। 1717 से लेकर 1727 तक इनका रूल रहा। इसके बाद नवाब बने कौन, अलीवर्दी खान। कौन नवाब बने, अलीवर्दी खान। अब ये अलीवर्दी खान जो थे ये भी इस बात का अपोज करने लग गए कि नहीं, ब्रिटिश जो है वो काम गलत कर रही है, जो ऑफिसर्स जो हैं ये गलत कर रहे हैं, उन्हें एनी हाउ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये उनके साइड से भी अपोजिशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Siraj-ud-Daulah, Nawab of Bengal, denied all the grants given earlier to the company. Nawab also accused the company to deceit and attempt to humiliate him through disrespectful letters. वैसे ही अलीवर्दी खान के बाद नवाब बने थे सिराज-उद-दौला। कौन बने थे, सिराज-उद-दौला। अब सिराज-उद-दौला जैसे ही नवाब बने तो वो भी अपोज कर रहे थे कि ये अपोज करने लग गए थे। बट ये सिर्फ अपोज नहीं किए, बल्कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैंने जो तुम्हें ग्रांट्स दिए थे वो सारे ग्रांट्स मैं वापस लेता हूँ, और अब तुम यहाँ पर ना किला बनवा सकते हो ना ही कोई ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने साफ साफ अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया। सी, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी है। तो अंग्रेज एक किला बनवा रहे थे, तो अंग्रेज एक किला बनवा रहे थे, तो उसी समय सिराज-उद-दौला के पास उनके पास कोई पर्सन आता है और उनके पास आकर कहता है कि ये अंग्रेज तो किला बनवा रहे हैं आपके इलाके में, और धीरे धीरे करके आपका इलाका ये आपसे छीन लेंगे, लाइक दैट। इस प्रकार कुछ बोल के उन्हें सिखाया पढ़ाया। तो सिराज-उद-दौला क्या किए, तो उन्होंने कंपनी को ऑर्डर भेज दिया कि वो फोर्टिफिकेशन बंद कर दें, ठीक है। बट कंपनी जो है वो नवाब की बात सुनी नहीं और अपना काम जारी रखी। अब इस बात से सिराज-उद-दौला को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तो उनकी इंसल्ट वाली बात हो गई ना, क्योंकि कोई नवाब का ऑर्डर को कैसे डिनाई कर सकता है, उनकी बात को कोई कैसे टाल सकता है, इतना बड़ा उनका ओहदा है। तो तो ये बात उनके ईगो पे लग गई, फिर वह ब्रिटिश पे चिढ़ गए। तो उन्होंने गुस्से में ब्रिटिश से, अंग्रेजों से कह दिया कि तुम्हें जितने भी ग्रांट्स दिए थे वो तुमसे छीन लिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि कंपनी जो है वो धोखेबाज है, वह धोखा कर रही है,
कंपनी के नाम पर जो ऑफिसर्स हैं वो अपना अभी मतलब पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने क्या की है, नवाब की बेइज्जती करने की कोशिश की है। किस प्रकार की बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो कंपनी के जो कुछ ऑफिसर्स थे वो नवाब को लेटर लिखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे, और यह बात नवाब को लग गई, बुरा लग गया। तो और यही बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब आपको कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाएगा। अब इस अब इसके कारण क्या हुआ, तो इसके कारण जो ब्रिटिश हैं और हमारे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच राइवलरी इंटेंसिफाइड हो गई। क्या हो गई, राइवलरी इंटेंसिफाइड। राइवलरी इंटेंसिफाइड हो गई मतलब कि दोनों के बीच मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया, दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया। ठीक है। Siraj ordered company to pay revenue and stop fortification. He also captured company officials from Qasim Bazar factory and established control over Calcutta fort. अब सिराजुद्दौला क्या किए गुस्से में, तो वो कंपनी को ऑर्डर दिए कि तुम एनी हाउ रिवेन्यू पे करो और जो तुम किला बनवा रहे हो उससे फौरन रोक दो। बट कंपनी ये बात सुनी नहीं। तो सिराजुद्दौला क्या किए, उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर कासिम बाजार चले गए और वहाँ की फैक्ट्री जो थी ब्रिटिश की उन्हें कैप्चर कर लिया, और फिर कैलकाटा फोर्ट पर भी आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद ये लोग बढ़े दूसरी तरफ। ठीक है। अब ये आक्रमण तो कर चुके, बट इसके जवाब में ब्रिटिश ने कुछ रिस्पॉन्स किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है। But before that, we know that what the Nawab and the company had to say. So, Nawab Sirajuddaulah used to say that pay the revenue and stop doing fortification, and the British were against it. They said that we should tax free and let us do fortification. So this was the demand of company. Both of them were not agreed with each other. Then there was a fight between two, and the battle that had happened between these two is called the Battle of Plassey. Okay, so that's all for today, and see you in the next video. Okay, have a good day.